आपको पता है पाकिस्तान की सबसे पहली एक्ट्रेस पाकिस्तान की नहीं बल्कि इंडिया से ही थी। कौन थी और उन्होंने कैसे लड़ झगड़ के एंटरटेनमेंट में अपना कदम रखा, और भारत की सबसे पहली एक्ट्रेस कौन थी और कैसे उन्होंने स्ट्रगल करके एंटरटेनमेंट में अपना स्टेप रखा, जानते हैं इस वीडियो में। ये है आशा भोसले, पाकिस्तान की पहली फिल्म हीरोइन, और दुर्गा कामत, भारत के सबसे पहले एंटरटेनमेंट पे कदम रखने वाली पहली फीमेल एक्ट्रेस। अब सवाल यह है कि सबसे ज़्यादा फेम किसे मिला, सबसे ज़्यादा शोहरत किसे मिली, सबसे ज़्यादा कमाया किसने, और क्या आशा भोसले ने भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना अपनी मर्जी से चुना या फिर कोई मजबूरी थी। सबसे पहले हम पाकिस्तानी एक्ट्रेस, पाकिस्तान की सबसे पहली फीमेल एक्ट्रेस आशा भोसले के बारे में ही जान लेते हैं, जो इंडिया से थी और बाद में पाकिस्तान जाने का फैसला किया। साल 1927 में पटियाला में एक लड़की का जन्म हुआ, नाम था सबीरा बेगम, जो बाद में आशा भोसले के नाम से जानी गई। आशा ने अपने करियर की शुरुआत भारत में की। 1942 में पंजाबी फिल्म गवांदी में उन्हें छोटा सा रोल मिला। धीरे धीरे उनकी चमक बढ़ती चली गई और 1945 में फिल्म चंपा में पहली बार लीड रोल उन्हें मिला। उनकी एक्टिंग को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे क्योंकि वो पहली एक्ट्रेस थी, फीमेल एक्ट्रेस जिन्हें लोग देखना पसंद कर रहे थे। लेकिन फिर आया 1947 भारत पाकिस्तान का बंटवारा। इस बंटवारे ने लाखों जिंदगियों को हिलाकर रख दिया। आशा और उनका परिवार भी पाकिस्तान चले गए। अब सवाल यह है, क्यों गए? उस वक्त कई मुस्लिम कलाकारों ने पाकिस्तान में नई शुरुआत करने का फैसला किया। वहां उन्हें नई पहचान और मौका मिलने की उम्मीद भी थी। पाकिस्तान पहुंचकर आशा ने हार नहीं मानी। 1948 में आई पाकिस्तान की पहली उर्दू फिल्म तेरी याद में वो लीड हीरोइन बनी, यानी वो बन गई पाकिस्तान की पहली फिल्म अभिनेत्री। इसके बाद आशा ने 143 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, यानी कि 140 फिल्मों से ज़्यादा काम किया। भले ही वो सुपरस्टार न बन पाई, लेकिन उनकी हिम्मत और मेहनत ने उन्हें पाकिस्तानी सिनेमा का अहम हिस्सा बना दिया, पहली फीमेल एक्ट्रेस बना दिया। तेरी याद के गाने भले ही ज़्यादा मशहूर न हुए, लेकिन आशा की एक्टिंग ने लोगों को हिला कर रख दिया और काफ़ी ज़्यादा प्रेरित भी किया। उनकी कहानी बताती है कि मुश्किल हालात में भी सपने पूरे किए जा सकते हैं। अब जानते हैं दुर्गाबाई कामत, भारत की पहली अभिनेत्री के बारे में। दुर्गाबाई कामत साल 1913 में, उस समय औरतों का फिल्मों में काम करना समाज में गलत माना जाता था। लोग कहते थे ये काम अच्छी औरतें बिल्कुल नहीं करती हैं। लेकिन दुर्गाबाई ने इन बातों को नहीं माना। उन्होंने इन सब को ठुकराया, इन सब को पीछे छोड़ा और नई शुरुआत की। दादा साहेब फाल्के की फिल्म मोहिनी भस्मासुर में उन्हें पार्वती का रोल मिला, और बस यही वो पल था जब वो बन गई भारत की सबसे पहली फीमेल एक्ट्रेस। दुर्गाबाई मराठी ब्राह्मण परिवार से थी। उनकी जिंदगी आसान बिल्कुल नहीं थी। शादी के बाद उन्हें एक्टिंग छोड़नी ही पड़ी, लेकिन तलाक के बाद वो अकेले अपनी बेटी को लेकर वापस रंगमंच पर लौट आई। उन्होंने लड़ा, संघर्ष किया, स्ट्रगल किया और फिर से काम शुरू किया। समाज ने उनका बहिष्कार भी किया, ताने मारे, लेकिन दुर्गाबाई डटी रही, पीछे नहीं हटी। उनकी बेटी कमलाबाई ने भी बाद में फिल्मों में काम किया। यानी दुर्गाबाई ने न सिर्फ खुद के लिए रास्ता बनाया बल्कि अपनी बेटी के लिए भी प्रेरणा बनी। उनकी कहानी स्टारडम की नहीं बल्कि हिम्मत और जज्बे की है। उन्होंने पहले खुद को साबित किया और फिर नई शुरुआत की। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा कामयाबी किसे मिली, पाकिस्तानी फीमेल एक्ट्रेस को या फिर इंडियन फीमेल एक्ट्रेस को। आशा को पाकिस्तान की पहली हीरोइन बनने का गौरव मिला। दूसरी तरफ दुर्गाबाई ने भारत की फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी। लेकिन अगर बात करें सबसे ज़्यादा मशहूर होने की, तो एक तीसरा नाम उभरता है, सुलोचना, यानी कि रूबी मायर्स। सुलोचना साइलेंट फिल्मों से लेकर टॉकीज तक छाई रही और बन गई भारत की पहली सुपरस्टार। उनकी लोकप्रियता और कमाई उस दौर में किसी चमत्कार से कम नहीं थी, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा फेम मिला था। आशा भोसले और दुर्गाबाई कामत की कहानियाँ उस दौर की हैं जब औरतों का सिनेमा में आना बगावत माना जाता था। दोनों ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए भी रास्ता बनाया। आशा ने बंटवारे के बाद नई शुरुआत की, तो दुर्गाबाई ने समाज की बंदिशों को तोड़ा और आगे बढ़ी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग और सबसे ज़्यादा पसंद कौन आया, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।